सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वित्तीय वर्ष 23-24 में रखे लक्ष्य का 32% 4 महीने में पूरा। राजस्व वृद्धि को सक्रियता से काम करने के निर्देश। बागेश्वर उपचुनाव को बीजेपी ने की बैठक। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पत्नी या बेटे बनेंगे बीजेपी प्रत्याशी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने केदारनाथ पुनर्निर्माण बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत अधिकारियों के साथ की चर्चा। सितंबर से चिनूक हेलीकॉप्टर श्रमिकों हेतु अलाव हीटर की सुविधा। औद्योगिक निवेश बढ़ाने को नई एमएसएमई नीति की अधिसूचना जारी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगों को 5% 50% सब्सिडी। धामी सरकार के आयुष्मान कार्ड धारकों को डेंगू बीमारी से बचाव को निःशुल्क निर्देशों की अवहेलना। 9,000 में किया जा रहा इलाज। मौसम विभाग ने देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जिलों को कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। डोईवाला से आपको बड़ी खबर बता दें। सुसवा नदी बढ़ने से हालात बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। बुल्लावाला पुल अप्रोच रोड को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। देहरादून में लगातार बारिश से ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। समय से नदी के पानी का जो चैनलाइज करना उसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि नदियां उफान पर हैं। डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं। सुसवा नदी बढ़ने से हालात गंभीर हैं। बुल्लावाला पुल अप्रोच रोड को नुकसान हो सकता है। पानी वहां तक पहुंच सकता है, जिससे यातायात या ये कहा जाए आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का इस बीच सामना करना पड़ सकता है। समय से नदी के पानी को चैनलाइज अगर नहीं किया गया तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अप्रोच रोड भी इसके दायरे में आ सकता है, यानी कि नुकसान हो सकता है। देहरादून में लगातार बारिश से ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं। डोईवाला से आपको खबर बता दें। डोईवाला से खबर, सुसवा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते अप्रोच रोड को अब नुकसान हो सकता है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राजस्व प्राप्ति के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जरूरी निर्देश दिए हैं। सीएम ने राजस्व वृद्धि के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को सजगता और पूरी सक्रियता से कार्य करने के साथ ही इस वर्ष निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लिए सभी विभाग समन्वय से कार्य करने को कहा है। राजस्व अर्जन के लिए सभी विभाग इनोवेटिव प्रयास में जुटे हैं और इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम को और मजबूत किए जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। विशेष ध्यान दिया जाए, इस बात का जिक्र किया गया है। बैठकों में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, अगली बैठक होने से पूर्व उन निर्णयों की एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की जाए। देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है, वो चाहे जिस रूप में भी है, लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी क्योंकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाएगा।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सितारगंज से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में देश में चल रही मेरी माटी मेरे देश के कार्यक्रम के तहत आज नगर पालिका परिषद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी तुषार सैनी, नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी प्रियंका आर्या और नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे सहित बोर्ड के सभी सदस्यों और पालिका स्टाफ की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान अमृत महोत्सव के मौके पर शिलापट का भी उद्घाटन हुआ और साथ ही झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरी माटी मेरा देश को लेकर आज पूरे देश के अंदर कार्यक्रम हो रहे हैं और जो है 13 अगस्त तक ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चलेंगे। और इसको लेकर एक आप ये देखिए, हमारे यहाँ से जो पूरे देश के अंदर से जो मिट्टी इकट्ठी होकर, हमारे देश की मिट्टी इकट्ठी होकर ये दिल्ली जाएगी और प्रत्येक जगह से ये कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारे यहाँ भी ये कार्यक्रम संपन्न किया गया। झंडारोहण का भी कार्यक्रम हुआ, झंडारोहण का भी कार्यक्रम करा गया और एक हमारे यहाँ जो बलिदान है, हमारे अमृत महोत्सव चल रहा है, उसको लेकर शिलापट का भी आज उप जिलाधिकारी महोदय भी आए थे और आज शिलापट का भी जो है उद्घाटन किया गया। उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने टिहरी, गढ़वाल और देहरादून और पौड़ी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 14 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि इस समय पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है और अगले कुछ दिन तक बारिश में तेजी का रुख बने रहने के आसार हैं। साथ ही पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। लाइट मॉडरेट ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं जो हमारे लोअर गढ़वाल रीजन या लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है उसमें मिलेंगी, और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट उसमें भी लाइट मॉडरेट कुछ जगहों तक में आप कह सकते हो मिलेगी 10 और 11 में। 12 से आगे फिर थोड़ी बढ़ेंगी, 12, 13, 14 की बात करें तो उसमें फिर से जो है जो रेनफॉल एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। उस समय फिर से जो एक्टिविटी आप ये कह सकते हैं कुछ ऑरेंज अलर्ट उस समय भी हमको देना पड़ेगा। तो हालांकि अभी थोड़ा समय उसके लिए है, तो आप यही कह सकते हैं कि इस वीक जो है, अगर मैं पूरे वीक की बात करूं 14 तक के लिए करीब करीब जो है, तो एक्टिविटी 2 से 3 दिन अभी भी ठीक है और फिर 12 से लेकर 14 तक में भी एक्टिविटी ठीक ठाक मिलने वाली एक्टिव मानसून वो रहेगा। हाँ, बीच में 10-11 में थोड़ी एक्टिविटी अभी कम दिख रही है, पर तब भी आप ये समझे कि जो है सामान्य के आसपास 10-11 में भी करीब करीब रहेगी। खबरें अभी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। आप देख ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। लक्सर में निजी बस संचालकों ने लक्सर रोडकी और कुर्दी मार्ग पर अवैध ही रिक्शा और टेम्पो संचालन का आरोप लगाया है और इस संबंध में उन्होंने लक्सर कोतवाली पुलिस को लिखित शिकायत देकर ऐसे वाहनों पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लक्सर कोतवाली पहुंचकर बस संचालकों ने बताया कि लक्सर रोडकी और कुर्दी मार्ग पर उनकी करीब 55 बसें चलती हैं। सरकार ने उन्हें परमिट दिया है और प्रत्येक बस को वो टैक्स भी अदा करते हैं, लेकिन आजकल इन मार्गों पर अवैध ई रिक्शा और टेम्पो धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई बस मालिक तो ऐसे हैं जो टैक्स अदा करने का पैसा भी नहीं जुटा पा रहे हैं। न ही केवल पुलिस से केवल यही मांग है कि पुलिस क्षेत्र में अवैध ई रिक्शा और टेम्पो के संचालन पर रोक लगाए और सख्त कार्रवाई करे। में भी हमें सम्मति हो रही है और हमने ARTO रुड़की को भी करा, SDM को करा, लक्सर SDM रुड़की को करा, SSP को किया, CO को भी किया, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मांग क्या है? मांग ये है कि रिक्शा बंद हो ही जाए और ये टेम्पो टेम्पो चल रहे हैं बहुत। डग्गा मार वाहन यानी कि डग्गा मार वाहन बंद किया जाए। हमारे पास तो परमिट है, बैग आता पक्के परमिट दे रखे सरकार। वो बिना परमिट के चल रहे हैं? वे बिना परमिट के चल रहे हैं, उनके पास कोई परमिट नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। पौड़ी बाजार में कुत्तों द्वारा गंभीर रूप से घायल की गई 5 वर्षीय बालिका रेजिना को बेस चिकित्सालय
ईएनटी विभाग ने नया जीवन दान दिया है। दरअसल कुत्तों के झुंड के हमले से बालिका के गले की 2 नसें कट गई थीं और केस गंभीर होने पर बेस चिकित्सालय में ईएनटी सर्जन रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा बालिका का त्वरित ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद 10 दिनों तक बालिका का बेस चिकित्सालय में इलाज चलने के बाद बिल्कुल स्वस्थ होने के बाद डॉक्टर्स ने गुरुवार को बालिका को अस्पताल से छुट्टी दे दी। बालिका की जान बचाने और निःशुल्क सफल इलाज करने पर परिजनों ने डॉक्टरों का आभार प्रकट किया है। आपको बता दें कि पौड़ी से गंभीर रूप से घायल पहुंची 5 वर्षीय रेजना को बेस चिकित्सालय के ईएनटी एवं एनेस्थीसिया विभाग द्वारा समय पर बेहतर इलाज दिया गया, जिसके बाद 5 वर्षीय बालिका स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हुई। विदित है कि बेस चिकित्सालय में बालिका को सफल ऑपरेशन के बाद डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान और प्राचार्य मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर CMS रावत जी ने डॉक्टर्स की टीम की सराहना करते हुए बेस अस्पताल के लिए चिकित्सा सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य बताया है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून पुलिस द्वारा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के छात्र पर पुलिस और प्रशासन द्वारा जबरन लगाई गई चरस की FIR निरस्त करने और सभी कार्रवाई पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूरी कार्रवाई पर रोक लगाते हुए जांच अधिकारी से 19 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 सितंबर की तिथि नियत की है। पारस की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया है कि इसके ऊपर दर्ज FIR निरस्त कर सभी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। देहरादून की क्लेम टाउन पुलिस ने 16 जून को एक दोस्त के साथ दुकान से पकड़कर थाने ले गई और दोस्त का चालान काटकर छोड़ दिया गया। मुझ पर भी चरस के साथ जंगल में पकड़े जाने का मुकदमा दर्ज किया गया। CCTV में पुलिस पीड़ित युवक को दुकान से जबरन कॉलर पकड़कर ले जाती हुई नजर आई। बिटवीन क्या होता है, उसके फादर ने जब उससे पूछा लड़के से थाने में जाके जब मारपीट हुई उसके साथ कि भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा साहब मैं तो नई बस्ती में एक दुकान है कपड़े की, वहाँ से कपड़े ले रहा था और मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी थी, वहाँ से हमको पकड़ के ले गए और उस लड़की का एक पुलिस वालों ने चालान भी किया 500 रुपये का। तो जब ये सारी बातें वहाँ पे आई और फिर पिछली डेट पे कोर्ट ने ये कहा था भाई वो CCTV फुटेज आप लेकर आओ। उसी CCTV फुटेज के बिहाफ पे लोअर कोर्ट ने, देहरादून की NDPS कोर्ट ने उसको बेल ग्रांट कर दी थी। तो कल ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो CD आई, वो CD देखी। CD में वो पुलिस वाले उनको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी जो वो है बाइक को भी पुलिस वाले ले जाते हैं देख रहे हैं। उस पर कोर्ट ने बड़ी अपनी नाराज़गी व्यक्त करी और उनसे कहा कि भाई इनके खिलाफ़ कार्रवाई करो और उसमें एक SP को मेरे ख्याल से जांच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है और 19 सितंबर को उसमें डेट लगी है। और वो लड़का जो है ग्राफिक एरा का MBA का 2nd ईयर का स्टूडेंट है और उसको वहाँ से रेस्टिकेट भी कर दिया गया है। 19 तारीख को हम ये भी कोर्ट से मांग करेंगे कि क्योंकि इनके इस एक्ट से हमारा रेस्टिकेशन हुआ तो यही एक लेटर वहाँ पे लिखें कि हमको रीस्टेट किया जाए। तो कोर्ट से रीस्टेट करने की मांग की जाएगी 19 तारीख को। बढ़ते हैं आगे। लक्सर में पशुओं को लंपे बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग ने तहसील क्षेत्र में स्थित सभी 4 पशु अस्पतालों के माध्यम से टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है और अगले 1 सप्ताह के भीतर टीकाकरण का कार्य पूरा हो जाएगा और ये टीका विभाग की ओर से निःशुल्क लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों गौवंशीय पशुओं में लंबी बीमारी ने पैर पसार लिए थे। लंपी बीमारी की जद में आ गए थे। बीमारी के चलते अनेक पशुओं की मृत्यु तक हो गई थी। बीमारी से काफी पशु भी चपेट में आने से पशुपालक परेशान हो गए थे। पशुपालन विभाग ने लंपी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी वीरेंद्र सिंह कठैत ने बताया कि क्षेत्र में लगभग 10,000 गौवंशीय पशु हैं जिनका टीकाकरण किया जाना है और अस्पताल पर 6,600 वैक्सीन भेजी गई हैं। इनमें से कुछ पशु जो हैं इसी प्रकार रायसी स्थित पशु चिकित्सालय में 8,000 गौवंशीय पशु हैं जिनको टीकाकरण किया जाना है और इनके लिए भी 5,400 वैक्सीन भेजी जा चुकी हैं। लंपी से बचाव के फिलहाल क्षेत्र में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हमें सरकार की तरफ से मिल गई है
और हम लोग जो है वैक्सीनेशन के लिए हमने 4 टीमें बनाई हुई हैं जो अलग अलग गाँव में वैक्सीनेशन कर रही हैं फिलहाल। और करीबन 7,000 के आसपास हमें वैक्सीन मिली है, जिसमें से हमने लगभग 2,000 के आसपास वैक्सीनेशन कर दिया है और शीघ्र ही पूरे गांव में हर गांव में वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। अभी बाढ़ आई थी लक्सर एरिया में, तो मेरा सभी कृषकों पशुपालकों से निवेदन है कि वो वैक्सीनेशन अपने पशुओं का जरूर कराएं ताकि बीमारी से बचा जा सके। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बागेश्वर में नशा तस्करों की धरपकड़ के बाद बागेश्वर पुलिस ने चरस की खेती करके चरस की बिक्री से आजीविका चलाने वाले कपकोट तहसील अंतर्गत सरयू घाटी के सूपी और झुनी गांव निवासी 2 ग्रामीणों को 2 किलो 930 ग्राम चरस के साथ बालीघाट से गिरफ्तार किया है। और एसपी बागेश्वर अक्षय कोंडी का कहना है कि बागेश्वर के कपकोट तहसील अंतर्गत अधिकतर ग्रामीण चरस के कारोबार में संलिप्त हैं। बागेश्वर पुलिस ग्रामीण स्तर पर चरस उत्पादों की आर्थिक स्थिति की जांच करेगी और चरस की कमाई से अर्जित संपत्ति भी जब्त की जाएगी। अन्य जनपदों से चरस के नाम पर ऑनलाइन लेन देन के आंकड़ों के आधार पर कार्रवाई अमल में लाने का अभियान चलाया जाना है। ये बागेश्वर उपचुनाव के मद्देनज़र जो स्टैटिक्स टीम्स हमारी लगी है उसमें एक बहुत अच्छा सक्सेस हमें मिला है। बालीघाट क्षेत्र में जो बागेश्वर पुलिस द्वारा स्टैटिक टीम लगाई गई उसमें रात्रि में बागेश्वर के कोतवाले ये भी स्वयं वहाँ मौजूद थे और जो चेकिंग हो रही थी रूटीन चेकिंग, उसमें एक बहुत अच्छी कामयाबी बागेश्वर पुलिस को हासिल हुई है। इसमें 2 व्यक्ति जो झूनी और सूपी गांव के निवासी है उनके कब्जे से 2 किलो 930 ग्राम चरस पुलिस को बरामद हुई है। ये चरस अपने खेतों में उगा के, जो इनके इंट्रोगेशन में सामने आया, अपने खेतों में उगा के उसको प्रोसेस करके अन्य जनपदों में बेचने के लिए लेके जा रहे थे। बढ़ते आगे, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में मेरी माटी मेरा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत पछवा दून के नगर पालिका, नगर पंचायत, विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के तहत मेरी माटी मेरा देश शिलाफ के स्थापना और पंच प्राण प्रतिज्ञा, वसुंधा वंदन, वीरों का वंदन, राष्ट्र ध्वज का आरोहण व राष्ट्रगान और मिट्टी संग्रह जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इसी क्रम में हरबटपुर नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आसन नदी के किनारे शिलाफ लकम की स्थापना की तैयारी की जा रही है और जिसको लेकर नगर पालिका हरबटपुर के अधिशासी अधिकारी भगवंत सिंह बिष्ट का कहना है कि यहां पर स्थापित होने वाले शिलाफ लकम में क्षेत्र के वीर स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य कार्य क्षेत्र में शहीद हुए सैनिकों आदि के नामों का उल्लेख किया जाएगा। यहाँ पे जो हमारे 75वां आज़ादी अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका एक कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, मेरा माटी मेरा देश। उसके अंतर्गत यहाँ पे शिला फलकम की स्थापना की जाएगी। क्या है शिला फलकम, उसमें क्या कुछ किस तरह के कार्यक्रम? शिला फलकम एक प्रकार का पट बनाया जाएगा जिसमें हमारे जो वीर हैं जिनके द्वारा हमें देश में आज़ादी मिली, फ्रीडम फाइटर हैं, उनके नाम, हमारे सीमाओं पे जो जवान शहीद हुए उनके नाम, हमारे पैरामिलिट्री के जवान जिनके द्वारा अपनी प्राणों की आहुति दी गई उनके नाम, और जो हमारे स्टेट पुलिस में हैं जिनके द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई अपने कर्तव्यों को निभाते हुए, उनके नाम उसमें दर्ज किए जाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात के 103वें संस्करण में मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम की घोषणा की थी और वहीं इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पिरान कलियर में MGFM इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद शफकत समेत छात्र छात्राओं और विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षकों ने हमेशा राष्ट्र सुरक्षा के लिए अपने हाथों में देश की मिट्टी लेकर प्रण लिया। और इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मोहम्मद शफकत ने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं में राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न होती है और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। इस दौरान विद्यालय परिसर में नगर पंचायत पिरान कलियर के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया।
प्रोग्राम था जो ये लगाया हमारे यहाँ, इसका वो शिलान्यास किया शिलापट। और प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारी नगर पंचायत ने भी यहाँ पर हरियाली के लिए और ऊर्जा के लिए हमने पेड़ों का वो करा। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो देश में पूरे कार्यक्रम चल रहा है, मेरी माटी मेरा देश, उसके अंतर्गत नगर पंचायत पिरान कलेर की ओर से आज MJF इंटर कॉलेज में कार्यक्रम किया गया, जिसके तहत शिलापट का अनावरण, राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज फहराया गया। खबर उत्तराखंड के साथ फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए K News India।